Hello friends, in today's video I am going to tell you about the regular falsi method in which the given equation is that x cube minus 4x minus 9 equal to 0. So सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 ले लेना है। फिर रैंडमली हमें बाइसेक्शन मेथड की तरह सबसे पहले हमें कोई वैल्यू चूज करके इसके देखना है कि मतलब किस वैल्यू पे नेगेटिव मिल रही है, किस वैल्यू पे पॉजिटिव मिल रही है। सबसे पहले देखते हैं F1 पे जो कि -12 आ रहा है, F2 पे भी -9 आ रहा है और F3 पे 6 आ रहा है। तो चूँकि हम लोग दो ऐसे वैल्यूज़ को देखते हैं जिसमें एक पे नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे -9 आ रहा है 2 पे और 3 पे 6 आ रहा है, यानी कि एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली रेगुलर फाल्सी के फार्मूला को यूज़ करना है जो कि x2 इक्वल्स टू एक्स नट माइनस x1 माइनस एक्स नट डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स नट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नट इंटू एफ ऑफ एक्स नट। ये ऊपर नॉमिनेटर में है। अब जब हमें मालूम है एक्स नट इक्वल्स टू 2 है, x1 इक्वल टू 3 है, यानी फर्स्ट वाला जो नेगेटिव वैल्यू है देता है एक्स नट पे 9 दे रहा है और x2 पे 6 दे रहा है। और जस्ट हमें वैल्यू को पुट करते जाना है। जैसे यहाँ पे हमने पुट किया है 2, जो कि एक्स नट इक्वल्स टू 2 है, और यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 3 है, और फिर से एक्स नट इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स नट जो है यहाँ पे -9 है। फिर नीचे जो है एफ ऑफ x1 जो है यहाँ पे ये एफ ऑफ x2 नहीं है, यहाँ पर ये एफ ऑफ x1 है। ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नट है, तो एफ ऑफ x1 माइनस यानी कि 6 माइनस ऑफ 9, तो 6 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 + 9 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। और यहाँ पे इस डिनोमिनेटर पे 10 मल्टीप्लाई करके करेंगे तो यहाँ पे 15 टू 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 प्लस पे 3 - 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इधर माइनस है और इधर -9, माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो -9 करेंगे इंटू -1, तो यहाँ पे +9 आ जाएगा। 30 + 9 = 39 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 2.6 यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम लोग को एफ ऑफ x2 में डालना है। ये जो है इसमें हम लोग एफ x2 में डालेंगे, एफ ऑफ x2 करके फंक्शन में डालेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये निगेटिव आ गई है। चूँकि निगेटिव वैल्यू आ गई है तो हमें इसमें भी एकदम सेम ऐसे ही करनी है। और जो हमारे निगेटिव वैल्यू पे जो थी एफ ऑफ एक्स नॉट दे रही थी हमें नेगेटिव वैल्यू, एक्स नॉट यानी कि 2 की वैल्यू पे हमें नेगेटिव मिल रही थी, तो अब हमें 2 की वैल्यू पे रिप्लेस करके 2.6 कर देना है। और सेम वैसे ही रहेगा, और x1 सेम रहेगा, यहाँ पे 3 माइनस 2.6 कर देंगे, 6 प्लस नीचे में जो है एफ ऑफ x1 है ये एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। एक्स नॉट की जगह पे भी रिप्लेस हो जाएगा, एक्स नॉट जो कि क्या दे रहा है, अब यहाँ में एक्स नॉट जो है -1.824 दे रहा है, तो -1 करके प्लस कर देंगे। फिर हमें जो वैल्यू आएगी इन दोनों को प्लस करके नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2.693। अब इस पे हम लोग को एफ ऑफ x3 निकालना है। एफ ऑफ x3 निकालने पे हमें देखेंगे कि ये भी निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो फिर से नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से अब एक्स नॉट अब फिर से अब चेंज हो जाएगा, और जो नेक्स्ट इटरेशन जो है वो x4 होगा। और x4 की जगह पे हम लोग जो नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे यहाँ पे एक्स नॉट जो है चेंज होकर के 2.693 हो गया है, और यहाँ पे x1 जो है सेम का सेम है। फिर यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स नॉट किया है, और फिर एफ ऑफ x1 माइनस करके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, और फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसको करने के बाद हमारा वैल्यू जो मिलेगा 2.705 मिलेगा। 2.705 मिल गया। फिर से अब इसको हम लोग इस फंक्शन में डालेंगे, तो हमारा जो वैल्यू मिल रहा है माइनस में फिर से मिल गया। चूँकि फिर से माइनस में मिला है हमारा वैल्यू, क्या करेंगे फिर से अब x5 की जगह पे एक्स नॉट वाली वैल्यू को चेंज करेंगे, क्योंकि जिस फंक्शन पे हमें एक्स नॉट मिला था उसी वाले को चेंज करना था। अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली हुई थी तो हमने x1 को रिप्लेस किया होता एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पे। तो यहाँ पे हमने फिर से एक्स नॉट को चेंज कर दिया, यहाँ पे 2.705 हो गया, यहाँ पे -3 - 2.705 डिवाइड बाई यहाँ पे एफ ऑफ x1 माइनस प्लस हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स नॉट ये है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स नॉट ये हो जाएगा, यही वाला इसका वैल्यू। फिर इसको दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.706 आएगा वैल्यू।
और फिर 2.706 को फंक्शन में डालेंगे तो हमारा जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, -0.009 आ रहा है। हमें इस साइड भी देखते रहना है कि हमारा जो इटरेशन की वैल्यू है थ्री प्लेस पे निकालना है। तो यहाँ पे हमें 2.70, यहाँ पे 2.705 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 2 वैल्यू मैच कर चुका है, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 वैल्यू मैच कर चुका है, और यहाँ पे है 6। और नेक्स्ट इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आ चुका है, और हम अब माइनस को रिप्लेस, माइनस आने की वजह से अब हम नेक्स्ट इक्वेशन जो है एक्स नट में फिर से इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2.706 हो जाएगा, फिर माइनस करके यहाँ पे x1 माइनस एक्स नट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस माइनस प्लस होके एफ ऑफ एक्स नट हो जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स नट से इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड करके फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2.706 आ रहा है। तो चूँकि हमने देख लिया कि 2 कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू हमें लगातार सेम डेसिमल पे मिल गए, क्योंकि हमें 3 डेसिमल पे चाहिए था, तो हमारा जो रूट हो जाएगा, रूट आर रिपीटेड एज एफ ऑफ एक्स ऑफ 5 एंड एक्स ऑफ 6 इटरेशन जो है इक्वल्स टू इतना मिल रहा है। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा।